बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम लोग झारखंड रांची से आए हैं। अच्छा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की, वाह। रांची कॉलेज में। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये लगता है कि भगवान बहुत परीक्षाएं ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ रही है। पर्सनली मैं ये फील कर रही हूँ कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बहुत लंबे समय से कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ये लगता है शायद आस्था डोल रही है, फिर भी खुद को डालती हूँ कि नहीं शायद करना है। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए जहाँ हर वक्त मेरी आस्था डोल रही है। मुझे लगता है मैं जिस चीज़ में हाथ डाल रही हूँ वो गड़बड़ हो जा रही है। कई बार मुझे मेरी माता जी से भी बहस हो जाती कि नहीं मुझे नहीं मानना, भगवान है ही नहीं शायद। ये मुझे वापस पकड़ के लाती और कहती नहीं फिर से करो, थोड़ा धीरज रखो, चीज़ें अच्छी होंगी। तो मेरा मार्गदर्शन करें गुरुजी कि मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है ये सवाल बहुत सारे भक्तजनों के दिमाग में भी होंगे, तो हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, जब आप छोटी सी थी तो कभी आप जिद करती थी कि हमें ये गर्म दूध पिलाना है। चलो, कोई बच्चा अपनी माँ से कहे कि हमें गर्म दूध पीना है तो क्या माँ पिलाएगी? पिलाएगी, पर ठंडा करके पिलाएगी। जब नहीं पिलाएगी तो बच्चे को क्या लगेगा, मेरी माँ कैसी है, मुझे दूध नहीं देती। वो ये नहीं समझेगा कि इसको माँ ठंडा कर रही है। बेटा, उसमें टाइम लग रहा है, पर उसको तो भूख अभी लगी और अब भी चाहिए, जिद करता अभी चाहिए अभी। बस वो बच्चे आप हैं। आप कहते हैं, जिद करते हैं भगवान से अभी चाहिए, ये उपलब्धि अभी चाहिए, हमें ये सक्सेसफुल अभी चाहिए, ये चीज अभी चाहिए। पर भगवान कहते हैं बेटा ये तुम्हें देवी दिया तो तुम्हारे हित में नहीं है ये चीजें। भगवान देंगे वही चीज जो आप चाहते हैं, पर उसे आपके हिसाब से तैयार करके देंगे। टाइम लगता है, ईश्वर परीक्षा लेते हैं, देते हैं। और मैं मानता हूं एक बात को, जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं ये मानता हूं कि आप भगवान से कुछ मांगिए ही मत, ठीक है? आप समर्पण कर दीजिए कि प्रभु अब आप जानो। आप प्रोफेसर हैं तो निश्चित ही स्टूडेंट आपकी शरण में आते होंगे। जी जरूर। तो विद्यार्थी जब आते हैं तो वो कुछ भी, माना कि कोई एक अनपढ़ जिसको ABCD भी नहीं आती, वो आपके पास आया, मैम हमें पढ़ाइए। तो आपने कहा ठीक है पढ़ाऊंगी, परंतु शर्त क्या है, उसके अंदर कुछ भी ज्ञान होगा, इंग्लिश का उल्टा सीधा सीखा होगा, तो आप कहेंगे पहले इसको हटा दे, जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे हिसाब से पढ़। क्योंकि जो कुछ लोग ना थोड़ा बहुत पढ़ के वो उनको लगता है कि हम आपसे ज्यादा जानने लग गए हैं। जी जी। है ना? तो आप कहते हैं या तो फिर पढ़ने आए हो तो खाली होके आओ, जो अंदर कचरा भर रखा उसे हमारे हिसाब से पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो। उसी तरह ईश्वर ने हमेशा समर्पण जब करता है कोई, तो समर्पण के बाद फिर जैसे भगवान रखें, चाहे अब देखो, एक राजा की ये कथा सुनी है आपने कि एक राजा का अंगूठा कट गया, तो मंत्री से पूछा मेरा अंगूठा कट गया, तो मंत्री ने कह दिया कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। ये कथा जानते हैं आप? जी जी सुना। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो राजा जंगल में गया, उसे लोगों ने पकड़ा और बाद में उसे इसलिए नहीं मारा कि वो खंडित था। जी सुना। उसने कहा कि यदि नहीं खंडित होता तो आज ये खंडित हो जाता। तो जो हुआ अच्छा हुआ। उसी तरह ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है ईश्वर को समझने में कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए धैर्यता पूर्वक जो वो कर रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते रहो। जो हो रहा है भगवान की कृपा मान के चलते रहो, भगवान सही मंजिल तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, दिस वाज मोस्ट वांटेड, इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। अच्छा, मेरी माता जी कुछ पूछना चाहती हैं आपसे।